नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत ने एनडीए और महागठबंधन के अलावा पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सियासी ताकत को नकार दिया है। निर्दलीय शंकर सिंह ने 8,246 मतों के अंतर से जदयू के कलाधर मंडल को पराजित कर दिया। शंकर सिंह को 68,070 मत मिला, जबकि जदयू के कलाधर मंडल को 59,824 मत। वहीं रुपौली से 5 बार की विधायक रही राजद उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही हैं, जिन्हें मात्र 30,619 मत मिला है। आज की रिपोर्ट में हम रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें बताने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से 24 साल से विधायक रही बीमा भारती उपचुनाव में बुरी तरह पराजित हो गई। हम इस रिपोर्ट में यह बताने की कोशिश करेंगे कि लगातार दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कैसे अपनी जीत दर्ज करा पाई। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि रुपौली में एनडीए और महागठबंधन की सियासी चाल क्यों फेल हो गई। हम बताएंगे कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अपील के बाद भी बीमा क्यों फेल हो गई। बता दें कि बीमा भारती 2000 से लगातार रुपौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती आ रही थी। बीच में सिर्फ फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह एलजेपी से निर्वाचित हुए थे। हालांकि तब सरकार नहीं बन पाने के कारण शंकर सिंह शपथ नहीं ले सके थे। अक्टूबर 2005 के चुनाव में राजद से बीमा भारती फिर निर्वाचित हो गई थी। बीमा भारती 2010, 2015 और 2020 में जदयू से निर्वाचित हुई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले बीमा भारती जदयू छोड़ दी थी और राजद का दामन थाम ली थी। इसके चलते रुपौली विधानसभा सीट खाली हो गया था। राजद की टिकट पर बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव निर्वाचित हुए। दूसरे स्थान पर जदयू के संतोष कुशवाहा रहे। बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही थी। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती राजद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी, लेकिन इस उपचुनाव में भी वह तीसरे स्थान पर चली गई। निर्दलीय शंकर सिंह निर्वाचित हो गए, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू के कलाधर मंडल रहे। देखें तो रुपौली विधानसभा का उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ था। चूंकि 2010 से यह सीट जदयू के खाते में थी, जदयू इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान समेत अनेक नेताओं ने सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन निराशा हाथ लगी। दूसरी तरफ राजद इस सीट पर 19 साल पुराना इतिहास दोहराना चाहती थी। चूंकि 2005 में बीमा भारती राजद से इस सीट पर जीती थी, लिहाजा राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बीमा भारती को उतारा था। राजद लीडर तेजस्वी यादव ने सभाएं की। लालू प्रसाद ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को जोड़ने की अपील की, लेकिन राजद को भी निराशा हाथ लगी। यही नहीं, बीमा भारती के लिए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपील किया, लेकिन पप्पू यादव की अपील भी काम नहीं आई। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को पूर्णिया से बेदखल करने के लिए राजद ने यह सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। लिहाजा कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। पप्पू यादव की जीत हुई थी और राजद उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान पर जदयू के संतोष कुशवाहा थे। विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए अपील किया था, लेकिन इस चुनाव में पप्पू यादव भी फेल हो गए और निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए। शंकर सिंह की जीत की वजह जानने के पहले
बीमा भारती की हार की वजह को जानना जरूरी है। बीमा भारती की हार की 3 प्रमुख वजह रही है। पहला कि बीमा भारती लंबे समय से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहा है। दूसरा कि बीमा गंगोट जाति से आती है। गंगोट जाति जदयू का समर्थक रहा है। बीमा भारती को अहम हो गया था कि वह जहां जाएगी वोटर उनके साथ चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीमा के पाला बदलने के बाद भी उनकी जाति गंगोट का बड़ा हिस्सा जदयू के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल भी गंगोट जाति से आते हैं। तीसरा, बीमा की उम्मीदवारी के कारण M22 समीकरण भी दरक गया। राजद ने बीमा भारती को इस आधार पर उम्मीदवार बनाया था कि बीमा की जाति गंगोट के साथ राजद का परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट मिल जाने से जीत आसान हो जाएगी, लेकिन यादव जाति परंपरागत तरीके से बीमा को वोट कर दिया, लेकिन मुस्लिम जाति ने बीमा को नहीं स्वीकार किया। मुस्लिम एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन उम्मीदवार को वोट करती रही है, लेकिन यहाँ मुस्लिम समुदाय को वोट करने के लिए निर्दलीय शंकर सिंह एक विकल्प मिल गया। लिहाजा अधिकतर मुस्लिम समाज का वोट शंकर सिंह के पक्ष में चला गया। मुस्लिम समाज को भी बीमा भारती को उतारा जाना नागवार लगा। ऐसे में बीमा भारती को थोपा हुआ उम्मीदवार मानकर मुस्लिम समाज ने उसे खारिज कर दिया। देखे तो बीमा भारती और शंकर सिंह की पृष्ठभूमि अपराध का राजनीतिकरण रहा है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल फैजान गिरोह, जबकि शंकर सिंह का नॉर्थ लिबरेशन आर्मी का गिरोह चलता था। कई अपराधियों के सफाये के बाद दोनों गिरोहों का राजनीतिकरण हो गया। 2000 में बीमा भारती निर्दलीय निर्वाचित हुई थी। दूसरी तरफ शंकर सिंह का भी राजनीति में एंट्री हो गया। फरवरी 2005 में एलजेपी से शंकर सिंह निर्वाचित हुए थे, तब राजद की बीमा भारती को पराजित किया था, लेकिन तब सरकार नहीं बन पाई थी, इसलिए शपथ नहीं ले पाए थे। लेकिन बीमा भारती और शंकर सिंह की सियासी मुकाबला जारी रहा। शंकर सिंह दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2005, 2010 और 2020 में एलजेपी से लड़े थे, तब दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2015 में निर्दलीय लड़े थे, तब तीसरे स्थान पर रहे थे। शंकर सिंह 2024 में एलजेपी रामविलास से टिकट की मांग की थी, लेकिन यह सीट जदयू कोटे का था, इसलिए उन्हें नहीं मिला। लिहाजा शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए। शंकर सिंह की जीत की सबसे बड़ी वजह स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहना बताया जाता है। बताया जाता है कि लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन हार के बावजूद सुख दुख में लोगों के भागीदार रहे। यह छठा अवसर था जब शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। लिहाजा शंकर सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति वोट जीत में तब्दील हो गया। दूसरी बड़ी वजह रही जदयू से गंगोट जाति का उम्मीदवार का उतारा जाना। करीब 2.5 दशक से गंगोट जाति को प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा था। जदयू ने बीमा भारती के विकल्प के तौर पर भी गंगोट जाति का उम्मीदवार कलाधर मंडल को उतारा। गंगोट जाति के वोट में बिखराव हो गया। यही नहीं, जदयू के लोग भी गैर गंगोट उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने से कोर वोटर्स भी जदयू के फैसले के खिलाफ हो गए। लिहाजा जदयू समर्थकों का एक हिस्सा निर्दलीय के पक्ष में मतदान कर दिया। बाकी लोग भी जदयू उम्मीदवार के पक्ष में एग्रेसिव मतदान नहीं किया। लिहाजा कलाधर मंडल की हार हो गई और शंकर सिंह की जीत की राह आसान हो गई। शंकर सिंह को निर्दलीय होने का एक बड़ा फायदा हुआ। उन्हें एनडीए और महागठबंधन दलों के विक्षुब्ध लोगों का भी वोट मिला। मुस्लिम समाज बीमा भारती की उम्मीदवारी की प्रतिक्रिया में वोट किया। दूसरी तरफ एनडीए समर्थकों ने यह मानकर वोट कर दिया कि शंकर सिंह पहले से एनडीए के घटक दल एलजेपी का हिस्सा रहे हैं। शंकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं, लिहाजा उनकी जातियों का भी साथ मिला।
एक और अहम बात कि शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी जिला पार्षद रही हैं, इसका लाभ भी उन्हें मिला। देखें तो पूर्णिया जिले का रुपौली विधानसभा का उपचुनाव एनडीए महागठबंधन और पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा था, लेकिन रुपौली के नागरिकों ने सभी गठबंधनों को खारिज कर साफ संदेश दिया कि उम्मीदवारों के चयन के फैसले में नेता सिर्फ अपनी मर्जी चलाएंगे तो जनता उनकी मर्जी का गुलाम नहीं है। धन्यवाद।